एसी का काम करने वाले हर इंसान के ऊपर जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब वो पूरी शिद्दत के साथ तरक्की करने लगता है, लेकिन उस टाइम उसका ध्यान तरक्की करने की तरफ होता है। लेकिन हकीकत में उस टाइम उसको ये सोचना चाहिए कि मैं तरक्की की बजाय ये देखूं कि मेरे ऊपर क्या क्या बोझ मौजूद है, उस बोझ को, उस वजन को अपने ऊपर से उतारूं। जब तक वो अपने वजन को अपने ऊपर से नहीं उतारेगा तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन उसका ध्यान आगे तरक्की की तरफ होता है। ये टाइम कब आएगा? आपने अगर 16-18 साल की उम्र में नेक नियति के साथ काम शुरू किया है और 20-21 साल की उम्र में आपने सब काम, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, आपने गाड़ी चलानी सब कुछ सीख लिया है, इसके बाद आप बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आप 2-4 साल वहां पे गुजारते हैं और अब वो टाइम आएगा जब आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। इस टाइम, ये वो टाइम होता है और हर इंसान की जेहन में आता है, उसकी जिंदगी में आता है कि ये वो टाइम है जब तरक्की करनी है। लेकिन इस टाइम पे उसके ऊपर कुछ बोझ होते हैं। ये बोझ क्या क्या होते हैं? आप हो सकता है किसी कंपनी में उस टाइम काम कर रहे हो तो आप ये फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इस कंपनी को छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, क्योंकि उसके अखराजात जो हैं, पैसे, आजाद वीजा लेने के, अपना बिजनेस करने के आपके पूरे नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ पीछे से आपके माँ बाप जो है उनको आपकी तनख्वाह से पूरा घर चलाने में बहुत आसानी हो रही है। तो अब इस सिचुएशन में ये जो घर वाले हैं ना, ये बेशक आपके साथ मुखलिस है लेकिन आप पे बोझ है। आप आगे तरक्की नहीं कर सक रहे इनकी वजह से। आप उस टाइम को फैसला नहीं कर सक रहे कि मैं कंपनी को कैसे छोड़ूं, कैसे कोई आजाद काम शुरू करूं अपनी मजबूरियों की वजह से। तो ये सब लोग आप पे उस टाइम बोझ होंगे। अच्छा, इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूं। मेरे पास एक दोस्त था, जब मेरे पे ये स्टेज आई थी ना, मैंने सोचा था कि अपना कारोबार किया जाए। उस समय मेरे साथ एक दोस्त था मेरा जो कि बहुत अच्छा था। उसको मैं एक दिहाड़ी के तौर पे मैं उसको साथ लेके जाता था। वो कंपनी में काम करता था, शाम को उसको अपने साथ लेके जाता, कुछ पैसे देता था। मैं अब उस पॉइंट के ऊपर, मेरे पास तजुर्बा भी पूरा हो चुका था, मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास सब चीजें मुकम्मल हो गई थी तरक्की करने के लिए। अब मुझे एक लड़के की जरूरत थी। मैं उस लड़के को ये बोलता था कि तुम अपनी कंपनी को छोड़ के वापस जाओ, जाके नया वीजा लेके आओ, तो हम दोनों मिलके आपस में बिजनेस करते हैं। मुझे क्योंकि एक आदमी चाहिए था और वो एक अच्छा लड़का था, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अंदर फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी। जब फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी तो 6 महीने, 1 साल तक मैंने उसका इंतजार किया। उसको मैं कहता रहा कि तुम छोड़ के जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन वो आगे से हिम्मत नहीं था करता। इसलिए उस टाइम पे वो मेरे लिए बोझ बन चुका था। ये नहीं कि वो अच्छा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वो, मैंने जो तरक्की करने की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें वो मेरा पूरा साथ नहीं था दे सक रहा अपने माइंडसेट की वजह से। इसलिए मैंने उस पॉइंट पे उसको छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद मैंने दूसरे लड़के अरेंज करके अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया था। मैंने उससे कोई गलत काम नहीं था किया। वो भी आज लड़का जो है अपनी तरक्की की राहों पे तेजी से चल पड़ा है, लेकिन उस टाइम पे वो मेरे लिए बोझ था। इस तरीके से बहुत से आपके अक्सर दोस्त या अक्सर रिश्तेदार या अक्सर आपके उस्ताद होते हैं। आपको किसी उस्ताद ने एक बहुत काम सिखाया, बहुत अरसा आप उसके साथ रहे हैं, लेकिन अब वो आपको तरक्की करने के काबिलियत नहीं रखता, आपको कहीं पहुंचाने की या खुद कहीं काम ज्यादा करने की काबिलियत नहीं रखता। अब आप उस उस्ताद का एहतराम तो बहुत ज्यादा करते हैं, उसके एहसान भी बहुत ज्यादा, लेकिन हकीकत यह है कि वो अब आपके ऊपर बोझ है। तो अगर वो आदमी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करता या आपकी तरक्की में रुकावट बनता है तो आपको इस टाइम उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ने का तरीकाकार जरूर आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी अखलाकियात और आपको जो रिश्ता गुजरा हो उसको मद्देनजर रखते हुए अच्छे तरीके से छोड़ना चाहिए। लेकिन आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये जो मेरा उस्ताद है, ये मेरा दोस्त है, ये जो मेरी कंपनी है, जो मेरे माँ बाप है, ये सब मेरे पे इस टाइम पे बोझ है। अब इस सिचुएशन में जब आप जिंदगी में पहुंचोगे ना, वहां पे आपको क्या पता लगेगा कि पैसे से पैसा बनता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो ही आप अपनी वर्कशॉप बना सकते हो, तो ही आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लेके आ सकते हो, तो ही आप कोई ना कोई आगे बेहतर कफील लेके आ सकते हो। जो भी तरक्की करनी है उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे से ही पैसा बनता है, ये आपको पता लग गया। लेकिन उस टाइम पे आपके जो माँ बाप हैं वो आपके साथ मुखलिस तो बहुत हैं, लेकिन उनकी क्या कोशिश है कि जो पैसे बच्चा जितने भी कमा रहा है ना, ये वो हमें भेजा करे पाकिस्तान में और हम उसका घर बना दें, हम उसका कोई प्लॉट ले लें, हम उसकी शादी कर दें, हम दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अखराजात कर लें। तो जब आपने वो जितना भी पैसा कमाया हुआ है ना पिछली जिंदगी में, जिस पैसे को आपने इस्तेमाल करके आगे पैसा बनाना था, वो पैसा आपके माँ बाप ने आपके इन कामों पे लगा दिया। वो बेशक आपके साथ मुखलिस हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये माँ बाप आपकी तरक्की में बोझ बन गए हैं।
अब इस चीज को आपने किस तरीके से हैंडल करना है कि माँ बाप भी नाराज ना हो, मसला ना बने, और उस पैसे को आप आगे कारोबार में लगा सको। तो इस तरह की बहुत से और मामलात ऐसे होते हैं जो इस स्टेज पे आपके ऊपर बोझ होते हैं। और मैंने हजारों करोड़ों लोग, बच्चे ऐसे देखे हैं जिनमें काबिलियत भी आ चुकी होती है, जिंदगी के इस स्टेज पे भी वो पहुंच चुके होते हैं, लेकिन यहां पे आके वो बाकायदा फैसला ना करने की वजह से या अपने ऊपर जो पीछे बोझ उनके पड़ा होता है उस बोझ को ना उतार सकने की वजह से वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। वो हर टाइम यही सोचते रहते हैं कि हम तरक्की करें, तरक्की कैसे करें, लेकिन हकीकत में उनको इस स्टेज पे ये सोचना चाहिए कि मेरे पीछे बोझ क्या क्या हैं, मैं उन बोझ को जैसे ही अपने ऊपर से उतारूंगा तो मेरी स्पीड आगे खुद ब खुद तेज हो जाएगी। तो आज के लिए इतने काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।